कि अखिलेश यादव को मैं सफाई भेज दूंगा। ओपी राजभर के लिए जो कह रहे हैं तो ओपी राजभर बेपेंदी का लोटा है, कभी इधर लुढ़कता है कभी उधर लुढ़कता है। क्या आप शिवपाल जी और स्वामी प्रसाद मौर्य दोनों बीजेपी की दलाली कर रहे। एक मिनट वो कारतूस ही नहीं दगा हुआ कहाँ से रहेगा, अपनी बात पे रहता ही नहीं कभी वो आदमी। बिना बारूद के कारतूस फूटते नहीं। जब उसमें बारूद डाली जाएगी, शीश डाली जाएगी, पोटास डाला जाएगा, तब वो कारतूस बनेगी, तभी वो फूटेगी। वो बिना बारूद का खोखा है। ये मानते हैं कि हम एक मजबूत गठबंधन के रूप में आएंगे और भारतीय जनता पार्टी को ठीक ठाक पराजय आप देंगे। क्या घोसी चुनाव के नतीजे आ चुके हैं, सपा ने बाजी मार ली है, ऐसे में सपा में खुशियों का माहौल है। लेकिन कल ओपी राजभर को लेकर सपा कार्यालय के बाहर एक पोस्टर लगाया गया था जिसपे लिखा था कि ओपी राजभर दगा हुआ कारतूस है। आइए जानते हैं उस पर जनता की क्या राय है, जनता क्या सोचती है ओपी राजभर को लेकर। सर क्या लगता है आपको, जो कल सपा कार्यालय के बाहर जो पोस्टर लगा था कि ओपी राजभर दगा हुआ कारतूस है, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, ये तो सच बात है। ओपी राजभर अपने बल पे कभी चुनाव नहीं जीत सकते या न उनके लोग जीत सकते हैं। वो किसी दल से समझौता करके ही आते हैं। अगर भाजपा ने उनको साथ ले और सपा ने साथ ली तो कभी चुनाव जीत के नहीं आ सकते। इसीलिए वहाँ लगा है कि ओपी राजभर दगाकार, चूँकि उन्होंने कहा था कि अखिलेश यादव को मैं सफाई भेज दूंगा उसी घोषी चुनाव में, और वहाँ की जनता ने बखूबी जवाब दिया कि ओपी राजभर जी या दारा सिंह चौहान जी, आप क्या हैं, आपका ताकत क्या है। अब जो है वर्तमान प्रदेश सरकार भी जान गई है कि इनके पास क्या ताकत है, इन दोनों नेताओं की, और यहाँ तक कि संजय निषाद को भी पता लग गया कि हमारी क्या ताकत है। ये लोग दूसरे के बल पे आते हैं। जैसे लौकी का पेड़ हुआ, कोहड़ा का पेड़ हुआ, तो कोई सहारा दीजिए, किसी पेड़ पे चढ़ाइए, तब जाके ये ऊपर चढ़ते हैं। उसी तरह के ये लोग हैं, और ये लोग पार्टियों को ब्लैकमेलिंग करते हैं। जिस पार्टी में जाते हैं, ये बताइए उनसे कि 2 टिकट 4 टिकट 6 टिकट की ब्लैकमेलिंग करते हैं। आप ये बताइए, ब्लैकमेलर हैं। आप ये बताइए कि सपा इससे क्या संदेश देना चाहती थी, इस ये जो पोस्टर लगाया था उन्होंने, इससे क्या संदेश देना चाहती थी बाकी पार्टियों को? इसलिए देना चाह रही है सपा कि अन्य पार्टियां समझ जाएं कि इन लोगों के पास वोट नहीं है। ये लोग केवल फर्जी डंका पीटते हैं कि हमारे पास बहुत वोट है और हम जो है जिता देंगे, हम जिधर जाएंगे उधर पूर्ण बहुमत की सरकार बन जाएगी। तो वो सजग कर रही है समाजवादी पार्टी कि इनके पास कोई वोट नहीं है। देख लीजिए कि ये लोग डेरा डाले थे, पूरी ताकत झोंके थे ओपी राजभर जी, संजय निषाद जी, और ये क्या नाम है, दारा सिंह चौहान जी। आपने बताया कि ओपी राजभर जी ने जो है, ओपी राजभर ने जो है अपनी पूरी ताकत लगा दी थी घोसी चुनाव में, तो फिर वो क्या वजह रही है कि वो जो है घोसी चुनाव हार गए? जनता इनके चाल चलित्र चेहरा को जान गई है कि ये बिना पेदी के लोटा है, किधर भी जा सकते हैं। ये समाज हित में नहीं, अपने हित के लिए दल बदलते हैं और लगातार बदलते रहेंगे ये लोग। इनकी तो संपत्ति की जांच होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात है दारा सिंह चौहान के और ओपी राजभर के, जिनकी संपत्ति की जांच होनी चाहिए। सरकार क्यों नहीं जांच कराती है? और योगी जी मुख्यमंत्री हैं और स्वच्छ छवि के हैं, तो इन्हें जांच कराना चाहिए कि इन मंत्रियों के पास कहां से संपत्ति आई है और कैसे आई है। ये लोग लुटेरे टाइप के हैं, जैसे गोल बना के किसी दल में जाकर लूट के फिर वहां से भागते हैं। आप क्या कहेंगे इस विषय पे? मैंने मैम सवाल तो आपका सुना नहीं। ओपी राजभर घोसी चुनाव के सपा जो है घोसी चुनाव के बाद जो है ओपी राजभर का एक पोस्टर लगाती है अपने कार्यालय के बाहर में, जिसपे लिखा होता है कि ओपी राजभर दगा हुआ कारतूस है। इस पे आप क्या कहेंगे? वो दगा हुआ कारतूस हो या ना हो, मगर बदतमीज जरूर है। और यही नहीं, स्वामी प्रसाद मौर्य, केशव प्रसाद मौर्य, माझी जैसे लोग, दारा सिंह जैसे लोग, राजभर जैसे लोग, ये राजनीति के लिए अच्छे नहीं है। मैं तो कहता हूँ इन पांचों को मैं नेक बुद्धि दे ऊपर वाला, ये भाजपा में रहे और भाजपा को ही कहीं ना कहीं ये नुकसान पहुंचाते रहे और गठबंधन को। घोसी चुनाव में जो है वो उनका कार्य क्षेत्र रहा है, उसमें वो बड़े कॉन्फिडेंट थे कि नहीं जिता देंगे, वो भाजपा को जिता देंगे। वो बहुत सारी बातें उन्होंने बोली थी। इस पर आप क्या कहेंगे? वहीं पे वो खुद हार गए हैं। हमारे गठबंधन की एक मजबूत गठबंधन की शुरुआत हो गई है। नरेंद्र मोदी का दिनों का चैन और रातों की नींद हराम हो जाएगी। अब 1 सीट की बात हो, 100 सीट की बात हो, 200 सीट की बात हो, विजयी होती है। और हमारी शुरुआत एक गठबंधन के लिए मजबूत शुरुआत हुई है। और हम इसे 5 राज्यों के चुनाव जो दिसंबर तक होने हैं और जनवरी में जो 3 राज्यों के चुनाव हैं, जनवरी फरवरी को 8 राज्यों में चुनाव हैं। और दूसरी बात 2024 को भी मद्देनजर हम देखते हुए ये मानते हैं कि हम एक मजबूत गठबंधन के रूप में आएंगे और भारतीय जनता पार्टी को ठीक ठाक पराजय देंगे। आप क्या कहेंगे? आपकी क्या राय है इस विषय पे? हमारी राय ये है कि अब
अच्छा, मोदी सरकार अब जो है 2024 में नेस्तनाबूद होने जा रही है और उसका जीता जागता सीधा उदाहरण जो है घोसी चुनाव है। ये बताइए जो संदेश भाजपा सॉरी माफ़ कीजिएगा, जो संदेश सपा की तरफ से गया है कि ओपी राजभर जो है वो उनका दगा हुआ कारतूस है, इस पे आप क्या कहेंगे, इस पे आपकी क्या राय है? ओपी राजभर जो है बेपेंदी का, बुंदेलखंड की कहावत में कहा गया कि बेपेंदी का लोटा है, कभी इधर लुढ़कता है तो कभी उधर लुढ़कता है। वो कह रहा था कि समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी, ये उसके बोल थे केशव मौर्य के, ओपी राजभर के। उन्होंने कहा कि हमारे समर्थन पे 124 पर गए। ये नहीं कहता कि मैं सपा के समर्थन पे मेरे 5 विधायक जीत गए, नहीं तो मेरा खाता नहीं खुलता। तो ओपी राजभर के लिए जो कह रहे हैं, तो ओपी राजभर बेपेंदी का लोटा है, कभी इधर लुढ़कता है कभी उधर लुढ़कता है। क्या आपको ये नहीं लगता कि जैसे कि सपा बोल रही है 2024 में ओपी राजभर की राजनीति जो है, जो राजनीतिक करियर है वो उनका खत्म है, इस पे आप क्या कहेंगे? वो सही कह रही है। 24 में ना तो इसको इधर लिया जाएगा और ना इधर इसकी अब भाजपा में कोई क्रेडिट रह गई, क्योंकि ये भाजपा में बड़े बोल रहा था कि मेरे कारण जो है मैं जिताऊंगा दारा सिंह को, तो वहाँ सच्चाई सामने आ गई, वहाँ दारा सिंह की हो गई। हमारे बुंदेलखंड में एक कहावत है कि एक छब्बे थे, 2 चौबे थे, वो 26 बनने गए, 2 मूलधन से भी चले गए तो दुबे में सीमित रह गए। तो वही हाल दारा सिंह का है। दारा सिंह ने जो है 11 दल बदल चुके हैं, मंत्री बनने के चक्कर में विधायकी भी खो बैठे हैं। तो आप क्या देखते हैं कि जैसे कि अभी आपने बताया कि ये भी दल बदल, दारा सिंह भी दल मतलब कभी इस पार्टी में, कभी इस पार्टी में, कभी उस पार्टी में, तो घोसी हारने का मेन कारण क्या रहा होगा, जहां पे वो इतने कॉन्फिडेंट थे कि ओपी राजभर के हम जिता देंगे, ये चुनाव जीत जाएगा भाजपा, क्या वजह रही? घोसी चुनाव जीतने का कारण ये रहा कि वहाँ की जनता जान चुकी है कि दारा सिंह दर बदलू हैं, इनका जनता के बीच में कोई नहीं, इन्हें सिर्फ सत्ता का लोभ चाहिए। सत्ता के लोभ में क्या जरूरत थी इनको इस्तीफा देने की? जब ये विधायक थे तो 5 साल विधायकी करते, सपा ने इनका सम्मान दिया, सपा से विधायक जीते, क्यों जाना था वहाँ क्यों इस्तीफा दे करके गए बीजेपी में? उनको ये था कि मैं कैबिनेट मंत्री बनूंगा, लेकिन वहाँ ना तो कैबिनेट मंत्री के रहे ना तो विधायक के रहे, अपनी सीट गंवा बैठे। आप क्या कहेंगे इस विषय पे, आपकी क्या राय है? अब आपने तो कहा कि किसी ने पोस्टर बनवा दिया था, क्यों? सपा कार्यालय के बाहर जो है पोस्टर लगा हुआ था जिसमें लिखा हुआ था ओपी राजभर जो है वो दगा हुआ कारतूस है। देखिए, यहाँ 2 बात है। ओपी राजभर, हम देखिए राजनीति को राजनीति की निगाह से देखते हैं। राजनीति का विरोध का एक आधार होता है, उसकी एक मर्यादा होती है, उसके प्रति लोगों की अपनी पार्टियों की वचनबद्धता होती है। लेकिन अब तो आप देख रही हैं पूरे देश के सारे पॉलिटिकल सिस्टम, पूरे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को मूर्त देने वाले लोग, आज हमको ये लगता है कि वही काम करते हैं जो एक सामान्य आदमी करता है। देखिए, हमेशा आदमी को मर्यादा में रहनी चाहिए, मर्यादा का पालन करनी चाहिए, मर्यादा की बात करनी चाहिए। लेकिन अगर किसी पॉलिटिकल इश्यूज को किसी व्यक्ति के दर्पण से मूल्यांकन करके हम उस पर प्रतिवाद करते हैं तो ये किसी भी दृष्टिकोण से न्याय संगत नहीं है। रह गया ओम प्रकाश जी का बात। ओम प्रकाश जी के बारे में सब लोग जानते हैं। ओम प्रकाश जी की स्वयं की पार्टी है। ओम प्रकाश जी हमारे जनपद के बगल के रहने वाले हैं। ओम प्रकाश जी जब शुरुआत राजनीति हमारे सामने किए हैं और आज जो है कैबिनेट मंत्री तक आज वो इधर उधर होई कर हुए हैं। क्या आपको लगता है कि घोसी चुनाव हारने में इनका इधर उधर होना ही मेन का वजह रहा होगा? देखिए, घोसी चुनाव आप एक रूप में मान लीजिए कि घोसी चुनाव कोई मुद्दे का चुनाव नहीं हुआ है। घोसी का चुनाव डेवलपमेंट पर नहीं है। घोसी का चुनाव वहाँ के सड़कों पर और शिक्षा पर नहीं है। घोसी का चुनाव वहाँ हेल्थ पर नहीं है। घोसी का चुनाव शुद्ध रूप का एनडीए बनाम इंडिया का जंग रहा है। और इंडिया के जंग को जब इंडिया के नेताओं ने जब मूर्त रूप देने की बात की
तो तमाम ऐसे ऐसे छोटी से छोटी समीकरण उनके विचारों को आदान प्रदान करने लगे कि उसमें इंडिया को प्लस होना पड़ा और एनडीए को माइनस होना पड़ा। और वही हालात है कि जो एनडीए है, जो एनडीए के लोग हैं, जो एनडीए के लाइन में खड़े हैं, वो एक नहीं, सब दगे कारतूस हैं। सर, आप जो कह रहे हैं कि आपने अभी बात कही है कि इंडिया वर्सेस एनडीए था ये, ठीक है, तो क्या आपको लगता है कि ये एनडीए की कहीं ना कहीं ये सोच रहा होगा कि घोषी चुनाव जो ये जीत गए हैं, ये जीत का आगाज हो गया है उनका 2024 का? ऐसा है कि इंडिया का मानना यही है कि 2024 ये जो हम नहीं कहते, ये सरकार का मुख्यमंत्री कहता है वहां जाकर के कि ये सेमिंग फाइनल है और यही घोषी 2024 का भाग्य का फैसला करेगा, हमारा नहीं। इसके मंत्रियों का कहना है, इसके कैबिनेट मिनिस्टरों का कहना है, इसके सांसद विधायकों का कहना है कि ये सेमिंग फाइनल है। आज 2024 का ये चुनाव जो है फैसला करेगा। सर, आपने अभी बात बताई कि 2024 का फैसले का ये क्या कहते हैं, ये फैसला करेगा 2024 के चुनाव का। तो क्या लगता है आपको, ये जो हार गए हैं, क्या इनका ये ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से ये हार गए हैं? अब क्या 2024 में कैसे देखते हैं ये? मैं आपको बता दिया कि देखिए, पूरा जो इनकी जो है पॉलिटिकल पॉलिसी 2024 की, एक तरफ इंडिया का है और दूसरे तरफ एनडीए का है। एक एक स्टेट को आप उत्तर प्रदेश ले लें, आप बिहार ले लें, आप पश्चिमी बंगाल ले लें, आप उड़ीसा ले लें, आप तमिलनाडु ले लें, आप अरुणाचल प्रदेश ले लें, कर्नाटक ले लें, तेलंगाना ले लें, राजस्थान ले लें, मध्य प्रदेश ले लें, छत्तीसगढ़ ले लें, झारखंड ले लें। ये जितने पॉलिटिकल जो शतरंज की गोटी बिछाई गई है, इंडिया का साहब कोई जवाब नहीं है। न आप बिहार में जवाब दे सकते हैं, न आप पश्चिमी बंगाल में आपके पास कोई जवाब है, न आप उड़ीसा में आपके पास कोई जवाब है, न आप तमिलनाडु में जवाब है। अभी आपको जवाब इसलिए दिखाई दे रहा है कि आप अभी घोड़ा पर हैं। आज जब घोड़ा पर आप रहेंगे तो विरोधी की ताकत का आप आभास नहीं कर पाएंगे। जब आप जमीन पर आ जाएंगे, आज जब दोनों सेना आमने सामने होगी, तब आपको पता चल जाएगा कि ये जो सामने अमुक व्यक्ति खड़ा है वो किस हैसियत का है, उसका स्टेटस क्या है, उसका लड़ने का तरीका क्या है, वो लड़ने का कौशल क्या है और उसका मिशन क्या है। आप क्या कहेंगे इस विषय पे? क्या संदेश देना चाहती है सपा कि ओम प्रकाश राजभर दगा हुआ कारतूस से पोस्टर लगाकर? देखिए, एक चीज़ हम आपको बता दें बहन जी, वो 6 विधायक उसके हैं और विधानमंडल दल का नेता उत्तर प्रदेश की ऐसी पंचायत में है, विधान भवन में, और पहले भी वो कैबिनेट मंत्री रह चुका है। दूसरी चीज़, ये आप आंकड़ा लगा लीजिए, एक देहाती लोग कहावत कहते थे कि एक आदमी पर 2 औरतें काफ़ी हैं। ना वहाँ लोकदल ने लड़ाया, ना वहाँ कांग्रेस ने लड़ाया, और ना वहाँ जो है बसपा लड़ाया। लड़ाई आमने सामने, और सबने प्रचार किया भाजपा के विरोध में। दूसरी चीज़, नरेंद्र मोदी को 2014 में तो बारात का दुल्हा क्लियर कर दिया था। अब ये इंडिया में राहुल जी बनेंगे दुल्हा, या नीतीश जी बनेंगे, या अखिलेश जी बनेंगे, या ममता जी बनेंगी, या तेजस्वी जी बनेंगे, या अरविंद केजरीवाल बनेंगे, कौन बनेगा? और एक चीज़ हम आपको बता दें, ये जो कह रहे हैं दलित और मुसलमान की वोट पर बात, तो ना इंडिया के इस ठगबंधन के साथ न मुसलमान है और ना है दलित। तो आखिर घोसी का चुनाव कैसे हार गए, क्या वजह है? हमने आपको वही बात बताई कि ना वहाँ समाजवादी ने केवल अपना लड़ाया था, ना बसपा लड़ाया, ना कांग्रेस ने लड़ाया, ना लोक दल ने लड़ाया। अगर ये सब लड़ती तब पता लगता। वही एक लोग नहीं कहते हैं कि एक कहावत है कि एक आदमी पर 2 औरतें काफ़ी होती। यही इंडिया गठबंधन में केवल पूरे देश में समाजवादी के लोग लड़ा दें, और जितने ये ठगबंधन में हैं ये सब लोग मिलकर साथ दें, और सब कहीं एक ही पार्टी का कैंडिडेट लड़े, दूसरी पार्टी का नहीं लड़ेगा, औकात पता चल जाएगी। ये तो जनता का फैसला है। और दूसरी चीज़, ओम प्रकाश राजभर एक ज़मीन से उठ के आसमान पे आया है, गरीबों की दर्द को जानता है। आप बता रहे हैं वो गरीबों के दर्द को जानते हैं, पर वो किसी एक पार्टी पे रुक कहाँ रहे हैं? कभी इस पार्टी में जा रहे हैं, कभी उस पार्टी में जा रहे हैं। नहीं, जब तक समाजवादी पार्टी में रहे तब तक रामलीला रही, और समाजवादी पार्टी से निकल गए तो बलात्कार हुआ। यही माननीय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, अगर जब भाजपा से निकल के ओम प्रकाश जी गए थे तो उनको लेना ही नहीं चाहिए था। या स्वामी प्रसाद मौर्य जी बीजेपी से भाग के गए, और जो है समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने उनको ले लिया।
तो इससे आप आंकड़ा एक लगा मिनट एक मिनट, अब कह लिए ना भैया, तू अब कुछ बाकी नहीं ना तुम्हारा, अब फिर बोलना मत। इन्होंने कहा साहब ने कि 2 बात, चूंकि साहब बहुत जानकार भी है, हमारे भाई भी हैं, तो अब चूंकि हम भाइयों के ऊपर तो टिप्पणी नहीं करता, लेकिन अब समय की पुकार है कि मुझे अपना विचार रखना हुआ। ये बता रहे हैं कि जमीन से जुड़े हुए हैं ओपी राजभर। ऐसा है कि वो हमारे जनपद के बगल के रहने वाले हैं, मैं एक बार फिर आपसे कह रहा हूं। दूसरी बात कि वो समाजवादी पार्टी के और भाजपा के, ये कब उनको गोद में खेलने की आदत है, उनकी मजबूरी है कि या तो वो सपा के गोद में खेल करके अपना लक्ष्य को प्राप्त करेंगे या भाजपा के गोद में खेलेंगे। तो हालांकि ये तो माइनस पॉइंट है, इस पे तो मैं जाना नहीं चाहता। अब बहुत उनके ऐसा व्यक्तित्व तो नहीं है कि जिसके ऊपर मैं टिप्पणी अपना समय दूं। रह गया सवाल, इन्होंने कहा कि ठगबंधन, बहुत अच्छी बात कहा। ये तो ये भी कह रहे हैं कि अगर एक एक करके सामने आते हैं लड़ने के लिए, अकेले एक एक की लड़ाई होती है, तो देखते हैं कौन जीतेगा। सबसे बड़ी बात है कि अगर इनके पास अगर भाजपा, इनके एनडीए इनका बात मान लेती है, तो मैं कहता हूं कि पूरे देश के अंदर कांग्रेस ये भाजपा को लड़ने के लिए राजी कर दें। अब मैं कांग्रेस को हरी झंडी दे करके लड़ाने के लिए बाध्य करूंगा। अगर ये लड़ा सकते हैं पूरे देश के अंदर भाजपा को कांग्रेस के सामने, तो मैं तैयार हूं। कांग्रेस लड़ेगी, अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी, भाजपा का मुकाबला करेगी। अब ये तो आप गठबंधन में यही देख लीजिए न, दलित और मुसलमान मिला के 42% है, न ओवैसी जी हैं न बहन जी हैं। तो इससे ये मान लो जैसे गठबंधन क्लियर होगा, और वैसा अखिलेश यादव जी जैसा सीबीआई डंडा देखिए सबसे किनारे हुई हैं। और आप एक बात मेरी मैं सुन लीजिए, शिवपाल जी और स्वामी प्रसाद मौर्य दोनों बीजेपी की दलाली कर रहे। एक मिनट, स्वामी प्रसाद मौर्य और जो है शिवपाल सिंह दोनों बीजेपी की दलाली कर रहे हैं। और जो मुलायम सिंह जी की छोटी बहू है माननीय अर्पणा यादव जी, वो जो है समाजवाद छोड़ के राष्ट्रवाद में चल गई हैं। तो एक कहीं ना कहीं अपनी बच्चे तो खुद ढूंढ रहे हैं। और इनको बहन जी जो अखिलेश यादव को मुसलमान को हमदर्दी देना था, वो 22 में लास्ट डेट कर दिया था। अगर आप चुनाव होता है, ये समय बताएगा। ये केवल दारा सिंह को लेना भाजपा के लिए ही जाहिर हो गया, ऐसे लोगों को न लेना चाहिए। आप क्या कहेंगे इस विषय पे, आपकी क्या राय है? भाई 26 दल की इनकी क्या जरूरत है, तब अकेले प्रचंड में आ रहे हैं। इनके पास 26 दल है ना, 25 दल निकाल दें अकेले उत्तर प्रदेश में लड़े। ये बताइए, जो सपा कार्यालय के बाहर एक पोस्टर लगाया गया था ओपी राजभर को लेके कि वो दगा हुआ कारतूस है, इस पे आप क्या कहेंगे? वो दगा हुआ कारतूस नहीं है, घोसी की जनता, क्या नाम वो चौहान से नाराज थी। वो कारतूस ही नहीं, दगा हुआ कहाँ से रहेगा? अपनी बात पे रहता ही नहीं कभी वो आदमी। हाँ जी, उसमें बारूद ही नहीं कारतूस ही नहीं है। है, बिना बारूद के कारतूस फूटते ही नहीं है। जब उसमें बारूद डाली जाएगी, शीश डाली जाएगी, पोटाश डाला जाएगा, तब वो कारतूस बनेगी, तभी वो फूटेगी। वो बिना बारूद का खोखा है, उसमें कारतूसें नहीं है, तो दगा कारतूस का। पंडित जी बारूद भर देंगे उसमें। पंडित जी ओपी राजभर के अंदर बारूद, एनडीए के गठबंधन में आए। ये तो बता रहे हैं कि बारूद ही नहीं है ओपी राजभर में। आप मान लीजिए अगर ओम प्रकाश राजभर पूर्वांचल में नहीं होता, तो माननीय आपके अखिलेश यादव जी एक 11 सीट नहीं 70 से आप नहीं पार होते। और न हो ये 70 से नहीं पार होते हैं। राजभर का आपकी 3-4 ठो विधायक तो हो नहीं पाएगा, तो उसे अखिलेश की बराबरी करेंगे। 6 विधायक लेके आया, सपा की बदौलत लेके आया। वो तो कहते हमारे विधायक नहीं है। का नामांकन तक नहीं करने दे रहे थे यहीं पे बगल में अपने जिले के। अरे हाँ, मारपीट के भगा रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में जो इतना कौन बाहुबली जो किसी पर्चा भरने दे, इतनी तमीज तो है। भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में एक मिनट, समाजवादी की सरकार बनी नहीं थी, विभाग पहले बटने लगे थे। बार भाजपा के साथ थे ना, कौन? कितना बड़ी जीत से जिता दिए भाजपा को। राजभर भाजपा के साथ थे ना, कितना बड़ी जीत से जिता दिए। देखिए, वहाँ राजभर बनाम क्या नाम दारा सिंह चौहान का नहीं था। आप क्या कहोगे इस विषय पे? कुछ नहीं कहना है, बस कहना है कि देखते जाइए।
वो दगे हुए कारतूस के जो कसम खाते वो थे। तो बता रहे अरे अपने 2024 माँ-बाप जीत ही- जाएगी। अपने माँ बाप की कसम खाते थे, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। वो अपने माँ बाप का औलादे नहीं तो क्या कर देंगे वो। जरूरत नहीं, चुनाव की जरूरत नहीं चुनाव की है। जरूरत ही नहीं, 2024 जीत गया तो अब चुनाव की जरूरत नहीं है। नहीं वो तो बता रहे हैं ना कि 2024 जो है ओपी राजभर मिलके जिता देंगे भाजपा को, तो अपनी सीट बचा ले जहाँ विधायक हैं, अगली बार तो वही बहुत बड़ी बात है। लड़ ले वो, ओम प्रकाश राजभर इस्तीफा देकर लड़ ले। अच्छा ये बताइए कि सपा की समाजवादी पार्टी जो है ये पोस्टर जो उन्होंने लगाया था अपने कार्यालय के बाहर बिखर, उससे क्या संदेश बाकी पार्टियों को देना चाहते हैं? पोस्टर नहीं, पोस्टर उसका नहीं। मतलब पोस्टर था सर। उसका मैं बता दूं, उसका मतलब ये थे कहीं नहीं है, बिना पेंदी के लोटे हैं, इनको कहीं ना इनकी बात की वैल्यू ना इनके पद की वैल्यू है, बस सीधा मकसद है। जहाँ पर पोस्टर चिपकाया गया है वहाँ ये देख लीजिए 14 और 17 और 19 और 22 सब खल ही जा रहा, और आगे जो है नगर निगम वाला भी खाली गया, 2400 खल ही जाई। अब ये देख लो कि सीबीआई कितना बढ़िया फैसला ले, तो समय बताइए। बताइए समय बताओ कह रहे हैं। सब सीबीआई पे छोड़ देंगे, बस यही तो उनके पास एक लाठी है, बीजेपी के पास और कुछ है नहीं। सारा काम सीबीआई करेगी तो जनता क्या करेगी? जनता कोई काम ही नहीं कर रहे हैं, जनता का ना भरोसा ना विश्वास है।